तो हमारे देश में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि हम बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि इससे देश के मोराल को, नेशनल सिक्योरिटी को, आर्मी के मोराल को क्या इफेक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस हुई, आपने सुना भी होगा। इस टॉपिक को मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जो जनरल मनोज मुकुट नरवाने जी की एक बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये आर्मी चीफ थे गलवान वैली के इंसिडेंट के टाइम पर। इन्होंने ही एक बोल्ड डिसीजन लिए थे। मैं सब कुछ आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस बुक को लेकर हमारे ऑपोजिशन के लीडर ने पार्लियामेंट में चर्चा करी, जो कि रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ये रूल्स हैं कि जो बुक पब्लिश ना हुई हो, ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई, ये बुक अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रही हैं कि इसमें ऐसा कुछ ना लिखा हो जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करे। क्योंकि देखिए, आर्मी के जो बंदे होते हैं ना, वो बहुत ही सीधे दिल के होते हैं। उन्होंने जो उन्होंने सामने से देखा, ठीक है, एंड जो उनके दिमाग में तब के टाइम पर चल रहा होगा, उन्होंने साफ साफ उसमें लिख दिया होगा, ठीक है। बेसिकली तो इंडिया हम नहीं चाहते। अगर हमारी प्लानिंग आप देखो कि जो उनके दिमाग में उस टाइम पर चल रहा होगा, अगर वो कोई चाइना का बंदा, चाइना की सीक्रेट एजेंसी पढ़ ले, तो इंडिया की प्लानिंग को पहले से ही जज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस बुक को कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंड पर पब्लिश किया एंड सबको बताया कि इसको देखो, इससे इंडिया करंट एस्टेब्लिशमेंट का असली चेहरा सामने आएगा। मैं यहां पर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसमें कहीं मैं ऐसा ना सिद्ध हो जाऊं कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। मैंने ये सोचकर बनाई है क्योंकि अभी ना हर चीज की हद पार होगी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रूफ मांगे गए। जो बालाकोट स्ट्राइक की, उसमें प्रूफ मांगे गए, प्रूफ दिखाओ कहां पर किया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें प्रूफ मिल गए, बट उसमें उल्टा नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। इंडिया के जेट्स गिरे, इंडिया के कितने जेट्स गिरे। इवन तो ये नहीं पूछा कि हमने कितने टेरर कैंप्स को टारगेट किया। जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे थे, क्या हमने उसको अचीव कर लिया। तो आप सबको पता था जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ, उसमें इंडिया के 20 जवान को शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त कर गए। कई रिपोर्ट्स 19 कह रही हैं, कई रिपोर्ट्स 20 कह रही है, बट जितने मर्जी हो, उन बंदों ने अपनी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी ताकि हम चैन की नींद सो सके। इस बुक में जो राहुल गांधी जी का आर्ग्यूमेंट था कि जो उस टाइम का नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे, उन्होंने देखा कि चाइनीज टैंक आ रहे हैं इंडियन बॉर्डर के करीब। ये पूरी चीज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्लियरली मैं बताऊंगा, ठीक है। कि उन्होंने उनको देखा आते हुए एंड फिर उन्होंने आर्मी चीफ को, जो नरवाने जी हैं, उनको कॉल की तब के टाइम पर कि अभी क्या डिसीजन लेने चाहिए। नरवाने जी ने कॉल की हमारे एनएसए अजीत डोभाल को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को। तो उनको कॉल उठाने का टाइम नहीं मिला एंड राजनाथ सिंह जी ने दोबारा कॉल की एंड नरवाने जी ने पूछा कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। उन्होंने कॉल रखी। उसके बाद मोदी जी से बात की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बात की। उसके बाद राजनाथ सिंह ने नरवाने जी को कॉल की कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो उचित लगे वो करो। इट मींस फ्री हैंड दे दिया आर्मी को, पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया। एंड यहां पर राहुल गांधी जी का आर्ग्यूमेंट ये था कि मोदी गवर्नमेंट, करंट एस्टेब्लिशमेंट, ये उनके वर्ड है, मोदी गवर्नमेंट ये अपने रोल से पीछे भाग रहे हैं। इसके आप अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होगे ना जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, आर्मी के रिलेटेड, तो आपको ये डिसीजन बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फ्री हैंड दे दिया, ठीक है, पूरी तरह से, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी दिया था। तो इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जिम्मेवारी उसे भाग रहे हैं। उन्होंने ये सारी जिम्मेवारी नरवाने जी के ऊपर फेंक दी कि जो उचित लगे वो करो, बट ये रियलिटी नहीं है। तो अभी पूरा सच ये है कि गलवान इंसिडेंट के बाद जब हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए, उसके बाद
इंडियन आर्मी ने जो रजांगला रेंज है ना, कैलाश रेंज के ही अंडर आती है शायद, जो रजांगला माउंटेन है, रजांगला रेंज है, उसको इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, सराउंड कर लिया था। इंडिया, चाइना को तब के टाइम पर पता चल गया कि इंडिया ने इसको सराउंड कर लिया। उसके बाद चाइना ने अपने 4 टैंक्स एंड कुछ इन्फेंट्री बटालियंस उस रेंज को दोबारा कैप्चर करने के लिए भेज दी। बट उसके बाद फिर यहां पर से वो चीज शुरू होती है कि नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने नरवाने जी को कॉल की। उसके बाद जो मैसेज आया वहां से कि जो चीज समझे वो करो, तो आर्मी चीफ को पूरी तरह से बिना रिस्ट्रिक्शन के पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया। ठीक है, आर्मी चीफ ने कहा कि जो टैंक्स हैं, जो हमारे मीडियम टैंक्स हैं, चाइनीज लेकर आ रहे थे लाइट टैंक्स, ठीक है, हमारे पास थे मीडियम टैंक्स। हमने वहां पर जो रजांगला रेंज है वहां पर वो डिप्लॉय कर रखे थे। तो आर्मी चीफ ने कहा कि जो जहां पर आप पॉइंट पर हो, इंडियन आर्मी वहां यहां पर थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टैंक्स को नीचे डिप्लॉय कर दो ताकि जो चाइनीज टैंक आ रहे हैं उनको हमारे मीडियम टैंक दिख जाएं। एंड वही आर्मी ने किया वहां पर, जो आर्मी ने जिन हमारे सोल्जर्स ने वही चीज की, हमारे मीडियम टैंक सामने डिप्लॉय कर दिए। एंड उसको देखकर 4 चाइनीज टैंक एंड इन्फेंट्री बटालियन वो एकदम से फ्रीज हो गई। उसके बाद से चाइना ने खुद डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ एंगेज करने की कोशिश की। तो ये कैलाश रेंज हमने कैप्चर कर ली थी, यहां पर कैलाश लिखा हुआ है बट जो रियल पॉइंट का नाम है उसका नाम है रजांगला। ठीक है, तो इसमें इंडिया चाइना इतना पीछे, इतना दहल क्यों गया था? तो यहां पर से जो रजांगला रेंज है, यहां पर से बहुत सारी चाइनीज, जो चाइना आउटपोस्ट बनाकर बैठा था ना, बहुत सारी यहां पर से क्लियरली हिट हो सकती है एंड क्लियरली इंडिया उनको देख सकती थी। उसके बाद से एंड एक चीज आप ये भी कह सकते हो कि चाइना की इतनी लड़ने की औकात नहीं है कि वो इंडिया के साथ आकर भिड़ जाए। वो 1962 ही था जब हम बोल्ड डिसीजन नहीं ले सके, हमारे में भी हम डर रहे थे, पता नहीं क्या था। इंडिया तब के टाइम पर इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना। बट ये 2020 था जहां पर आर्मी को पूरी खुली छूट दी गई। उसके बाद से आप देखोगे कि इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश होने शुरू हो गए थे 2020 में। वाई इंडियन आर्मी इज नॉट टू हरी टू विड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑन कैलाश रेंज, इट ऑक्यूपाइड टू प्रिएम्प्ट चाइना। तो देखिए इसका रीजन यही था कि वो हाइट पे बहुत थी एंड इंडिया ने पूरी तरह से उसको सराउंड कर रखा हुआ था। इंडिया के मीडियम टैंक थे, इंडिया की इन्फेंट्री बटालियन थी। उसके बाद चाइना खुद इंडिया से टॉक्स की। इसके 1 साल बाद इंडिया ने कहा था कि हम इमेच्योर रिट्रीट नहीं करेंगे। इंडिया ने उसके 1 साल बाद मे बी 2022 में या फिर कुछ समय बाद, उसके बाद इंडिया ने वहां पर से विड्रॉ किया एंड चाइना ने भी अपनी आउटपोस्ट को या जो एरिया पे, जो इलीगल एरिया पे वो आकर बैठे थे, उससे चाइना को भी पीछे जाना पड़ा। एंड मैं यहां पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर आप ये पिक्चर क्लियरली देख सकते हो। ये यहां पर हम क्यों चाइना से सीक्रेट एग्रीमेंट करने गए? तो देखिए यहां पर शी जिनपिंग एज ए बॉस खड़े हैं कि ये दोनों एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, इसके ऊपर बताया नहीं गया, इसलिए ये सीक्रेट एग्रीमेंट है, पता नहीं क्या ही साइन किया। इसी बीच राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि चाइना ने इंडिया की टेरिटरी कब्जा ली थी। इंडिया के कैलाश रेंज में चाइना के टैंक्स आ रहे थे। मैंने उस चीज को आपको पहले ही बता दिया कि ये सीन था, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिया के टेरिटरी कब्जा ली, उसमें लिखा हुआ था कि चाइनीज टैंक आ रहे हैं। एंड निर्वाणे जी ने तब के टाइम अब भी कहा, हैवंट लॉस्ट एनी टेरिटरी टू चाइना। ये क्लियर कट शब्दों में कहा गया कि इंडिया ने कोई भी टेरिटरी लॉस्ट नहीं की। एंड इवन दो आपको ये सुनकर गर्व हो रहा होगा कि इंडिया ने कैलाश रेंज में रजांगला उसको पॉइंट को कैप्चर कर लिया था। इसको सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या इंडिया ने अपना स्टैंड दिखाया था चाइना को
चाइना की बेसिकली मैं आपको बता दूं कि उसको उस डिसीजन को देखकर चाइना पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया, क्योंकि वहां पर से फाइट करनी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई थी। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि क्या हमें पॉलिटिक्स देश के ऊपर रखनी चाहिए? जो चीज़ बुक में लिखी हुई है वैसी चीज़ का एक ऑल अलग फॉल्स नैरेटिव बनाकर फैलाना, वो भी इतने रिस्पॉन्सिबल बंदा, ऑपोजिशन का लीडर पार्लियामेंट में, क्या ये चीज़ अच्छी चीज़ है? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।